सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं यीशु मसीह और निकोदेमुस। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और कुछ पदों के बारे में हम देखते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था और यीशु को रात में मिलने के लिए आते हैं। फरीसियों में निकोदेमुस धर्म गुरु था, सरदार था। वो आधी रात को यीशु मसीह के पास आते हैं कि हे गुरु, तू तो सब कुछ अच्छा अच्छा बताता है, तू तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। नया जन्म पाने के लिए हम क्या करें? क्या ये कुर्ता निकाल के फेंक दे? फेंकना है। इसलिए कुलुसियों की पत्री कहती है कि जब आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, जब ये पाप का संसार का कुर्ता उतार दिया है, तो उसको पहनने की जरूरत नहीं। क्या? उसको पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन जी उठते हैं। सोचिए, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करता है, आपका जीवन बदल जाता है मेरे प्रिय। जब ज्योति आपके दिल में प्रवेश करती है तो आपका हृदय खुशियों से और वचनों से और मुस्कानों से भर जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा न ले, सारी धार्मिकता इसके द्वारा पूरा न करे, तो वो स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकता है। निकोदेमुस कहते हैं, तो क्या एक बूढ़ा मनुष्य अपने माँ के गर्भ में जाए कि नए सिरे से जन्म ले? तो बोलता है कि नहीं, जल और आत्मा से। जब तक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, नया जन्म, तब तक परमेश्वर के राज्य में जाएगा नहीं। ये निकोदेमुस के लिए नहीं है, आपके लिए और हमारे लिए है कि जो व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाता, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि नया जन्म का होना सबसे जरूरी है मेरे प्रिय। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपको पावर चाहिए तो यीशु के चरणों में बैठने की जरूरत है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने की जरूरत है मेरे प्रिय। हमको और आपको प्रभु यीशु मसीह से दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के लिए, सामर्थ्य के लिए, अन्य भाषाओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, वरदानों के लिए। वो कहते हैं, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसमें हम पढ़ते हैं कि जल और आत्मा से जन्म लेना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुमसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है लेकिन नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है कहाँ से नहीं। जब कुरनेलियुस के घर में पतरस जाकर के प्रचार करना चालू किए, वो लोग सब लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए मेरे प्रिय। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर गए। क्यों भर गए? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य किया। जो आत्मा पेंतीकुस्त के दिन उन पर उतरा था, वही आत्मा वहां पर कार्य करना चालू कर दिया। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर की रोक को कौन रोक सकता है? सोचिए, हवा जिधर चाहती है उधर बहती है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना, जल और नए सिरे से जन्म पाना सबसे जरूरी है मेरे प्रियो। तब जा करके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर कोई नहीं कह सकता है कि प्रभु परमेश्वर हमारा उद्धार करता है।
हर एक व्यक्ति के परमेश्वर आत्मा दिया है सोचने समझने का। जब वो क्रियाशील में लाता है तब कार्य करना चालू करता है मेरे प्रिय। कब? जब हम अपने पापों को मानते हैं कि हमने गलती किया है, परमेश्वर कार्य करना चालू करता है। इसमें हम पढ़ते हैं निकोदेमुस के बारे में कि निकोदेमुस 21 पद में, परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है ताकि उसके सब काम प्रकट हो, वो परमेश्वर की ओर से किए गए। ज्योति जब अंधकार में चमकती है और चोर वहां पर चोरी करने के लिए खड़ा रहता है तो अवाक हो जाता है। उसी प्रकार से जब ज्योति आपके हृदय में, मेरे हृदय में जब चमकी तो हमारी सारी बुराइयां निकल करके बाहर आ गई और हम ज्योति के संतान बन गए। क्या? हम ज्योति के संतान बन गए। इसीलिए जो परमेश्वर का संतान है वो पाप नहीं करता। वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसके चरणों में बैठता है और घुटनों के बल प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में बहुतायत से हो। वो ये प्रार्थना करता है। इसमें हम नए जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि नया जन्म जल और आत्मा से जो व्यक्ति नहीं जन्मता है वो स्वर्ग के राज में कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगा। मेरे प्रियो, ये कान खोल के सुनना है। और जितने एक टीचिंग के पीछे हाय हाय करते हैं, अपने आप को सुधारो, स्वर्ग में जाओ, न कि किसी भाषा के पीछे और किसी चिड़िया के पीछे डांस करते रहो। किसी चीज़ के पीछे डांस करने वालों, सुधर जाओ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का युग है। सुधरने और संवरने का समय निकट है, सुधरने का। मेरे प्रिय, अपने आप को सुधारिए, अपने बच्चों को सुधारिए, आपका जीवन, आपकी कलीसिया सुधर जाएगी। ये नहीं कि पास्टर चला गया प्रचार में, आप बीबी और बच्चे देखने लगे पिक्चर राजा हिंदुस्तानी। ऐसा करने वालों परमेश्वर लेखा लेगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के पैसा को व्यर्थ गंवाया है। क्योंकि परमेश्वर एक एक चीज़ का हिसाब लेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम हो चाहे वो आप हो, चाहे XYZ कोई भी हो, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। इसीलिए नए जन्म पाना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनिवार्य है। जो नया जन्म नहीं पाता है वो कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है, न स्वर्ग राज्य में जाएगा। ये कान खोल के सुनना है। स्वर्ग राज्य में जाना है तो प्रार्थना करो और नया जन्म पाओ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना जरूरी है मेरे प्रियो, तब जाकर के हम स्वर्ग के परमेश्वर के साथ में राज्य कर सकेंगे, वरना हम राज्य नहीं कर सकते। प्रभु इन सारे वचनों से आपको और हमको आशीष करे। आमीन। सबको जय।